तो दोस्तों एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड यानी कि इन्होंने अपना Q3 के नंबर्स को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q3 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो थोड़े मिक्स है, कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए डाटाबेस के लिए लाख्स में दिया हुआ, मैं आपको करोड़ और लाख्स दोनों में कन्वर्ट करके समझाता हूँ, ईजी होगा समझने के लिए। तो देखिए पिछले क्वार्टर में क्या होता, पिछले क्वार्टर में कंपनी का अगर टोटल रेवेन्यू देखा जाए जो कंपनी ने जनरेट किया था, तो 2.3 करोड़ के आसपास का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था, जबकि पिछले साल 1.85 करोड़ कंपनी ने जनरेट किया था, जो कि घट के इस क्वार्टर में मात्र 80 लाख के आसपास आ चुका है। जी हाँ, साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 52% के आसपास की गिरावट है, जबकि क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ भी एक अच्छी खासी मतलब 60 से 65% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल करने का मतलब कि कंपनी ने रेवेन्यू साल दर साल और क्वार्टर दोनों में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। चलिए एक्सपेंस देख लेते हैं, एक्सपेंस में क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2.67 करोड़ कंपनी ने एक्सपेंस खर्च किए थे, पिछले साल 2.08 करोड़ कंपनी ने 2.08 करोड़ कंपनी ने खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में 72 लाख कंपनी ने खर्च किए। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू ही कम दिया है, तो इस वजह से एक्सपेंस भी कंपनी के कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, क्या बना है कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो कंपनी ने 38 लाख लॉस में थी पिछले क्वार्टर में, पिछले साल 22 लाख लॉस में थी, जबकि इस क्वार्टर में देखा जाए तो 2.4 करोड़ का कंपनी को फायदा हुआ है। तो अब क्या फायदा हुआ है, अब यहाँ पे आपको देखने में लगा है कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि कंपनी को कहाँ लॉस लगती थी, लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है कंपनी। लेकिन जी नहीं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ठीक से तो आपको एक फैक्टर दिखेगा एक्सेप्शनल गेन, जिनमें कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू इस क्वार्टर में 2.4 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली 2.5 करोड़ का कंपनी को फायदा हुआ है। तो ओवरऑल करने का ये मतलब है कि नंबर्स देखें, नंबर्स अच्छे हैं इन द सेंस प्रॉफिट के मामले में, क्योंकि कंपनी ने पिछले क्वार्टर पिछले साल से थोड़ा सा एक्सपेंस को ऊपर कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में प्लस में आती हुई आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम के पहले अगर देखा जाए तो प्लस में है, तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट के मामले में बहुत अच्छे नंबर्स है, खराब नंबर्स नहीं है। लेकिन बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी रेवेन्यू बहुत कम की है इस क्वार्टर में, पिछले साल और पिछले क्वार्टर के मुकाबले वो थोड़े से निगेटिव साइड पे है। तो ओवरऑल करने का ये मतलब है कि कह सकते हैं कि नंबर्स मिक्स है, नहीं पॉजिटिव है नहीं नेगेटिव है, क्योंकि अगर रेवेन्यू कम हो रहा है कंपनी का 50-60% तो वो थोड़ा सा नेगेटिव होता है। लेकिन जब प्रॉफिट कंपनी अपने कंट्रोल कर रही है, एक्सपेंस को कंट्रोल करके प्रॉफिट बना रही है, तो वो एक हिसाब से बोले तो पॉजिटिव भी होता है। तो मेरे हिसाब से नंबर्स मिक्स है, नहीं पॉजिटिव है नहीं नेगेटिव है, देखते मार्केट इसको करके कैसे रिएक्ट करता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।